नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। नोट पर टिप्पणी की थी अभद्र, उस बारे में मुझे इस बारे में पता नहीं कि क्या टिप्पणी की। सर, आपने कहा कि ईडी और थैंक यू। सीबीआई को लेटर लिखेंगे आप, उसको लेकर जो अब आप देखो हिमाचल पुलिस ने आराम से अब देखो हिमाचल पुलिस ने तो जासूसी करवाई नहीं है, ना किसी ने ऑर्डर दिए है। अब हमने कहा कि सेंट्रल एजेंसियां तो नहीं बगैर परमिशन के कर रही है, तो उनकी सेंट्रल एजेंसियां हैं, ईडी उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, लेकिन वो भी कोई सरकार की अनुमति के बगैर नहीं करवाती है। तो ये सनसनी फैलाई जाती है। आजकल आप देख नहीं रहे, प्रतिपक्ष के नेताजी को गुस्सा भी ज़्यादा आ रहा है। उन्हें गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, उन्हें जनता के मुद्दे उठाने चाहिए। हाँ, जो गलतियां कर दी है अपने अगले पिछले 4-5 साल में, जिसमें प्रदेश की संपदा को आपने लुटा दिया, हो सकता है कि उन्हें पता ही ना हो, अधिकारी लुटा गए हों। आज हाल ये है कि प्रदेश के खजाने को जिस प्रकार से लुटा दिया गया है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हमारी सरकार आने के बाद अर्थव्यवस्था में 20% का सुधार हुआ है। 2200 करोड़ रुपया हमने राजस्व कमाया है। शराब के 1 साल के ठेके की नीलामी से हमें 485 करोड़ रुपया अतिरिक्त मिला, और भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी ने 5 साल में सिर्फ 600 करोड़ रुपया कमाया, जो 1 साल में 450 करोड़ रुपया आया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना ट्रेजरी को नुकसान हुआ। ये जो पावर प्रोजेक्ट बेच इन्होंने एग्रीमेंट किया SJVNL से, इसमें प्रदेश के हितों को ख्याल नहीं रखा गया है। ये SJVNL से हुआ है, NTPC से हुआ है। आप बताइए, हमारे आपदा के अभी तक 9200 करोड़ रुपया कौन रखवा रहा है, जबकि पिछले साल हमें मिल जाने चाहिए थे। आप बताइए, NPS के जो सरकारी कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, उसके 9000 करोड़ रुपया कौन लुटा रहा है? 18000 करोड़ तो यही हो गया। BBMB का जो एरियर है, हमारे बिलासपुर के लोग, पोंग डैम और बिलासपुर के लोग जो ऑस्टिस बने, आज तक उनको ज़मीनें नहीं मिली। BBMB का एरियर का सुप्रीम कोर्ट ने अवार्ड भी कर दिया, एग्जीक्यूशन पिटीशन भी लग गई कि इन्हें कम से कम 4300 करोड़ रुपया मिलना है। वो कौन रखवा रहा है? हमारी जो लोन की लिमिट है, उसको कौन रखवा रहा है? इन सब बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। आज प्रदेश की हालत के लिए जो जिम्मेवार है, शिक्षा के स्तर पर हम निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, हेल्थ के सेक्टर में हम निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां हिमाचल प्रदेश का निचले स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने नहीं किया? तो इन सब चीज़ों को हम व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर ले जा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, थोड़ा कठिन समय है। आने वाले 6 महीने में हमारी अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार की तेजी देखी जा रही है, उसमें और सुधार होने की संभावना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2027 में अगर हमारा नीतिगत और इस प्रकार हम आगे बढ़ते रहे, तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे, और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। सर, विधानसभा अध्यक्ष के विरोध में भी आज वो तो देखिए, विपक्ष ड्रामा कर रहा है। अब उन्होंने कहा कि 6 जो विधायक है, 6 जो पूर्व विधायक है, सदन के अंदर नहीं बोला, वो उनकी अधिकार क्षेत्र में था कि उनको हमने 6 जो विधायक है, ये एक राजनीतिक युद्ध पृष्ठभूमि की भाषा होती है, अरबी में बोलते कि हमने उनको 6 को जो कानून के दायरे में आते थे, उनके सर को हमने कलम कर दिया। क्या गलत बोला इसमें? कोई गलती है इसमें? भाई हुआ नहीं है। जो अपना ईमान बेच सकते हैं, अगर उनके खिलाफ कानून के नियमों के अनुसार कार्रवाई होती है, तो उसमें गलत क्या है? और क्यों वो नारे लगा रहे हैं? वो इसलिए नारे लगा रहे हैं कि 6 को हमने खरीदा, हमारी सरकार फिर भी ना बन पाई, और कांग्रेस पार्टी फिर 34 से 40 होगी। और जो इस प्रकार की वारदात करने वाले लोग थे, वो नारे लगा रहे हैं। वो भी अध्यक्ष महोदय के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जिनकी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इनके द्वारा लिखी गई जजमेंट सही है। सुप्रीम कोर्ट गए थे वो लोग, जिनके सर कलम कर दिए थे ना, उनको वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये जो जजमेंट लिखी है माननीय अध्यक्ष हमारे कुलदीप पठानिया जी ने, ये एक ऐतिहासिक जजमेंट है, और ये देश के दूसरे राज्य के स्पीकरों को भी एक वैसी व्यवस्था लिख कर देगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इसमें क्या गलत है? पर उनके पास मुद्दे ही नहीं है। किस मुद्दे पर बोलेंगे? हेल्थ में सबसे नीचे पला है। जिनके पास मुद्दे नहीं होते ना, वो नारे लगा कर अपना नाम सुर्खियों में रखना चाहते हैं, अखबार के माध्यम से यही कर रहे हैं।
और उनके साथ मेरे साथ लग रहा है कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ उनके साथ जो विधायक है वो भी छल कर रहे हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। वो मैं देख रहा हूँ कि जो वॉकआउट के में होते हो पर एक गेट तक पहुंच जाते हैं, पीछे विधायक बैठे ही रहते हैं, तो ये भी देखना है। तो ये छल कर रहे हैं, तो बेचारे जयराम ठाकुर जी को ये सोचना चाहिए, गलतियां की है स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद। उस समय उनके विधायक थोड़ी ना थे। या एक चीज और मैं बताऊं, एक और मैं बात अभी सुनी थी, वो सुनते नहीं है, वो मैं बोलने लगता हूँ एक पल में ही खड़े हो जाते हैं। तो आप मेरी बात सुनो, जो विधायकों को पुलिस स्टेशन है जो जीत कर आए, बाकी तो पूर्व विधायक हो गए, पूर्व विधायक जो जीत कर आए हैं विधायक, उनको जो कानून का दायरा है उसके तहत बुलाने का अधिकार पुलिस कर्मचारियों को भी, अधिकारियों को है। पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को डराने का जो प्रयास ये कर रहे हैं वो उनका सफल नहीं होगा। पूरी सरकार ईमानदारी से, पारदर्शिता से चाहती है कि इसकी इंक्वायरी हो और जो गलत हुआ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद। जो आपने डिसीजन लिया था उसके लिए धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।